जय हिंद जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे ज़रूरी वर्कआउट क्या है और साथ ही बात करेंगे पेस मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे ज़रूरी वर्कआउट पेस रनिंग है। वीक में आपको 2 दिन पेस रनिंग करना है। उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि पेस रनिंग का मतलब क्या है और बेनिफिट ऑफ पेस रनिंग क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पेस डिफेंस के पेस रनिंग और गेम्स वालों के पेस रनिंग में क्या फ़र्क है मैं ये आपको बताऊंगा, और ये बहुत ज़रूरी है डिफेंस वालों के लिए जानना जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि पेस रनिंग का मतलब क्या है। तो सपोज दैट कि आपके कोच ने आपको 4 किलोमीटर का टारगेट दिया है, पेस मैनेजमेंट करके दिया है कि आपको 1 मिनट 30 सेकेंड का पर लैप लगाना है। तो आपको 1 मिनट 30 सेकेंड का ही पर लैप लेके जाना है। अगले लैप में उसको ऐड करना है, 3 मिनट का हो जाएगा दूसरा लैप। तीसरा लैप आपका 4.5 मिनट का हो जाएगा। आपका चौथा लैप हो जाएगा 6 मिनट का। तो ऐसे ऐसे ऐड करना है, लेकिन पेस आपकी सेम वही रहने वाली है, ठीक है। तभी आप 10 लैप आप 15 मिनट में कर पाओगे। कैलकुलेशन करोगे तो आप 15 मिनट में आएगा 1:30 की पेस से, ठीक है। अब ये है पेस रनिंग का मतलब। अब दूसरा हम जान लेते हैं कि पेस रनिंग के बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट जजमेंट है पेस रनिंग का। आपने पेस रनिंग किया है, आपने पेस रनिंग सीखा है, तो आप क्या करेंगे जब कंपटीशन में आप उतरते हो तो कोई एथलीट आपके आगे भाग रहा है, कोई साइड में भाग रहा है, कोई पीछे भी रन कर रहा है, पीछे से आ रहा है, तो आप जज कर लोगे कि ये फास्ट है, ये स्लो है। फिर आप जैसे ही जज कर लोगे तो आप ये समझोगे कि हाँ, मैं अपनी पेस में ठीक हूँ, मुझे उसको नहीं पकड़ना है, उसके आगे नहीं जाना है, वरना मेरी पेस ख़राब हो जाएगी, और आप अपने पेस में ही अपने टारगेट को फिनिश करोगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पेस रनिंग का। मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं पेस रनिंग से, मेंटल लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। सपोज दैट कि आप कंपटीशन में गए, उससे पहले क्या होता है, काफ़ी हेजिटेशन माइंड में आता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या पेस उठाना है। अगर आपने अपने ग्राउंड पे पेस रनिंग किया है, अपने टारगेट सेट करके किया है कि इसी पेस में मुझे करना है, तो आप वहाँ बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, हेजिटेशन में बिल्कुल नहीं आओगे और अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। पेस रनिंग से आपका स्पीड एंडोरेंस भी इम्प्रूव होता है, आपको पता है। उसके बाद आप विल पावर में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये पेस रनिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं, पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, एथलीट पूरे वर्ल्ड में पेस रनिंग करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यूपी पुलिस पेस मैनेजमेंट पे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 4800 मीटर है 25 मिनट के अंदर, और गर्ल्स का आपका 14 मिनट में 2400 मीटर है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी आपको किलोमीटर का पेस पता होना चाहिए, एक लैप का पेस पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो बॉयज़ का किलोमीटर है, 5 मिनट 12.5 सेकेंड का आपका 1 किलोमीटर का पेस होना चाहिए, तभी आप 25 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे। और अगर लैप का देखिए, एक लैप का तो 2 मिनट 5 सेकेंड का आपका एक लैप आना चाहिए। इस लैप से आप 4800 मीटर 25 मिनट में क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो बॉयज़ का हो गया। गर्ल्स का देख लेते हैं। गर्ल्स का 14 मिनट के अंदर आपका 2400 मीटर है। तो उसमें कैसे, उसका पेस क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना। तो गर्ल्स का पर किलोमीटर 5 मिनट 50 सेकंड का होना चाहिए, और एक लैप की जहां हम देखें, एक लैप का आपका 2 मिनट 20 सेकंड का एक लैप आना चाहिए। इस हिसाब से आप 14 मिनट में 2400 मीटर कंप्लीट कर पाओगे। तो ये पेस को जानना बहुत ज़रूरी है आपको, इसीलिए तभी आप पेस मैनेजमेंट कर पाओगे और अपने टारगेट को अचीव करोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफेंस के पेस रनिंग में और गेम्स वालों के पेस रनिंग में क्या फ़र्क है। डिफेंस के पे जब आप भर्ती देखने जाते हैं, जब सेंटर में आप एंट्री करते हैं, तो आपको बैठाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका बैच बनता है। आपका बैच 100 का भी हो सकता है, 200 का भी होता है। आर्मी का तो 2-2 250 का भी बैच बनता है, इंडियन आर्मी का। तो उसमें क्या है, डिफेंस वालों को स्ट्रेचिंग का मौका नहीं दिया जाता, आपको वार्म अप करने का मौका नहीं दिया जाता, और आपको बैठाया जाता है ऑलरेडी वहाँ बहुत देर तक, ना स्ट्राइड वगैरह लगाने का मौका दिया जाता है। यानी कि नॉर्मल प्रोसेस करने का आपका ये मौका नहीं दिया जाता डिफेंस के अंदर, और सीधा विशल को वहाँ पर मार दिया जाता है, फिर आप डायरेक्ट भागते हैं। इसके कंपेयर में अगर हम गेम्स वालों को देखें तो प्रॉपर स्ट्रेचिंग, वार्म अप, स्ट्राइड, सभी चीज़ों का मौका देखा जाता है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी गेम्स में कम होते हैं, 50-20 इस हिसाब से होते हैं। तो अगर जो मैंने पेस आपको बताया है स्टार्टिंग में, अगर जो या फिर आपको कोच पेस बता रहे हैं, तो अगर उस पेस पे आप होम ग्राउंड पे रनिंग करके जा रहे हो तो वहाँ समस्या आने वाली है।
आपको समझना है कि डिफेंस में और गेम्स में फ़र्क है, इन दोनों की पेस रनिंग में फ़र्क है, डिस्टेंस का फ़र्क नहीं है, आपका टाइमिंग का फ़र्क इसमें आ जाता है, क्योंकि आपको डिफेंस वालों को थका दिया जाता है बहुत ज़्यादा पहले ही। जैसे अगर आप में से कई होंगे जो फिजिकल दे के आ चुके होंगे कई बार, तो वो चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने जो पेस बताया है आपको, उस पेस से 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड इस कम लेके आना है, नीचे लेके आना है अपने ग्राउंड पे, पेस को नीचे करके अपनी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप वहाँ जो थक रहे हो, आपको वार्म अप का मौका नहीं मिल रहा, आपको स्ट्रेचिंग का मौका नहीं मिल रहा है, स्ट्राइड का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप जो आपने पेस यहाँ डाउन किया उसमें वो मैनेज हो जाएगा, फिर आप अपने फिजिकल को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। 2 दिन आपको पेस रनिंग करना है वीक में यूपी पुलिस के लिए, और सबके लिए ज़रूरी है, बट यूपी पुलिस वालों का स्टैंडर्ड जो है लॉन्गी है, तो उस हिसाब से आपको अपना तैयार करना है। पेस मैनेजमेंट मैंने इसमें बता दिया है, उस हिसाब से आप पेस को लिख लेना और वर्कआउट स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल भी लगता है जल्दी से जल्दी आपका हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत।